कबीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। मुनकर नकीर कब्र से ये कह के चल दिए, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। आप तमामी हजरात जानते हैं, परवरदिगारे आलम ने अगर सबसे पहले किसी शख्सियत को पैदा किया था, मेरे रब ने अगर सबसे पहले किसी इंसान को वजूद बख्शा था, अगर किसी आला हजरत के मानने वाले से, रजा के चाहने वाले से आप पूछिएगा, ऐ इंसान जरा ये तो बता दे, इस दुनिया के अंदर सबसे पहले मेरे रब ने जिस जात को पैदा किया था उस जात का नाम क्या है? तो हर शख्स ये कहेगा उस जात का नाम कोई और नहीं है, उस जात का नाम नस्ल इंसानियत के बाप हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। अगर आप दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले, अगर आप दूसरी किताब पे ईमान रखने वाले इंसान से अगर इस बात का सवाल करेंगे, ऐ इंसान जरा ये तो बता दे तेरे बाप का नाम क्या है, जो सबसे पहला तेरा बाप है उसका नाम क्या है? तो हर इंसान यही कहता हुआ नजर आएगा, अगर हमारा कोई बाप है तो वो कोई और नहीं बल्कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। पूरी दुनिया के अंदर जिसने इंसान जन्म लिए हुए हैं, तमाम इंसानों का बाप अगर कोई है तो कोई और नहीं बल्कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। लेकिन सुनते चले जाइएगा खिमपुरा के गयूर मुसलमानों, आज भी इस्लाम को मिटाने की लोग रचना रच रहे हैं, आज भी लोग इस्लाम को मिटाने की प्लानिंग बना रहे हैं, आज भी लोग इस्लाम को मिटाने का प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, आज भी लोग इस्लाम को मिटाने की साजिश रच रहे हैं, आज भी लोग इस्लाम को मिटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात कोई नई नहीं है, बल्कि जब हजरत आदम इस दुनिया के अंदर आए थे तब भी ऐसी मादी ताकतें इस्लाम के सामने उठेगी, तब भी बातिल ताकतों ने जन्म लिया था। जब इस्लाम को बढ़ाने के लिए, इस्लाम की कंदील को रोशन करने के लिए, इस्लाम के चिराग को रोशन करने के लिए, इस्लाम के दरख्त को अपने खून जिगर से सींचने के लिए, इस्लाम के झंडे को सहारा देने के लिए, इस्लाम की कश्ती को कांधा देने के लिए जब हजरत आदम ने मैदान अमल में अपने कदम को बढ़ाया था तो उस वक्त भी बातिल ताकतें सामने आई थी और आपस में इस बात की प्लानिंग कर रही थी कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब हजरत आदम इस दुनिया के अंदर आए थे तो आदम का सिर्फ एक ही मिशन था कि इस्लाम आगे को बढ़ता रहे, इस्लाम का एक ही मिशन था कि इस्लाम फरोग पाता रहे, इस्लाम का सिर्फ एक ही तरीका था कि इस्लाम का झंडा बुलंद होता रहे, इस्लाम का अलम बुलंद होता रहे, इस्लाम का दरख्त फलता और फूलता रहे, इस्लाम का झंडा ऊंचा होता रहे। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब हजरत आदम दुनिया के अंदर आए थे और आकर के दुनिया से कूच करके चले गए तो इस्लाम के खिलाफ उठने वाली आवाजों ने फिर से जन्म ले लिया कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। आदम आए थे दुनिया से चले गए, अब हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब हजरत आदम गए थे तो उनके बाद में अगर इस्लाम की कश्ती को कांधा देने के लिए कोई और आया था तो वो शख्सियत कोई और नहीं थी बल्कि हजरत आदम का शहजादा, हजरत आदम का बेटा हजरत शीश थे। जब हजरत शीश मैदान अमल में आए उनका भी यही मिशन था कि इस्लाम फरोग पाता रहे, इस्लाम को तरक्की मिलती रहे, इस्लाम की कंदील रोशन होती रहे, इस्लाम का चिराग रोशन होता रहे। लेकिन आदम आए थे, उनके बाद उनके बेटे हजरत शीश आए और वो भी दुनिया से चले गए। उनके बाद में 1,24,000 2,24,000 को बेश अंबिया रसूल आते रहे और जाते रहे। लेकिन तमाम अंबिया किराम का एक ही मिशन था कि इस्लाम आगे को बढ़ता रहे, इस्लाम फरोग पाता रहे, इस्लाम को तरक्की मिलती रहे। लेकिन सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अंबिया आते रहे और जाते रहे, रसूल आते रहे और जाते रहे, पैगंबर आते रहे और जाते रहे। लेकिन सबसे आखिर में अगर कोई आता है, सबसे आखिर में इस्लाम का रखवाला अगर कोई आता है, सबसे आखिर में इस्लाम का लीडर कोई आता है, सबसे आखिर में अगर इस्लाम की कश्ती को कांधा लगाने के लिए कोई और आता है तो कोई और नहीं है, वो मेरा और आपका पैगंबर है, वो मेरा और आपका मदनी मक्की सरकार है। अरे इस्लाम तो आया था मक्के की मुकद्दस ज़मीन पे, लेकिन आज 7 समंदर पार करके आपके भारत के अंदर इस्लाम कैसे आ गया? आपके खिमपुरा के अंदर इस्लाम ने कैसे जन्म ले लिया? क्या इस्लाम किसी तलवार से फैला है? क्या इस्लाम किसी बर्छी से फैला है? क्या इस्लाम किसी बम और बारूद से फैला है? क्या इस्लाम किसी तलवार और तीर से फैला है? नहीं, इस्लाम तो सिर्फ मुस्तफा के
मुस्तफ़ा के अखलाक से फैला है। जब मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक दुश्मनाने इस्लाम ने देखा था, तो जब मुस्तफ़ा के चेहरे को एक मर्तबा देखता था, मुस्तफ़ा के कदमों पे गिरता हुआ नजर आता था, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ता हुआ नजर आता था। मेरे मुस्तफ़ा ने इस्लाम की कंदील को इतना रोशन कर दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने इस्लाम के चिराग को इतना रोशन कर दिया कि आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है, इस्लाम का फराइरा लहरता हुआ नजर आ रहा है। अरे ये इस्लाम, जिस इस्लाम की कश्ती को सहारा अगर किसी ने दिया था तो किसी और ने नहीं, बल्कि आमना के लाल ने दिया था, अब्दुल्ला के लख्त जिगर ने दिया था, रसूलों के सुल्तान ने दिया था। जब मेरे मुस्तफ़ा ने इस्लाम की कश्ती को सहारा दिया था तो पूरी दुनिया मिलकर के इस बात की रचना रच ले, पूरी दुनिया मिलकर के ये बात की प्लानिंग बना ले, लेकिन दुनिया तो खत्म हो सकती है, मेरे मुस्तफ़ा का इस्लाम आगे बढ़ाया हुआ नहीं खत्म हो सकता। इसलिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत अदा करे, फानूस बस के जिसकी हिफाजत अदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम को मेरे मुस्तफ़ा ने जब इस्लाम की कश्ती को सहारा दिया था, इस्लाम को पूरी दुनिया में आम कर दिया, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया से चले गए, मुस्तफ़ा को एक आन के लिए मौत आई है। ऐ खुमरा के गयूर मुसलमानों, मैं आपको इस बात को हजरत हुजूर सैयद शबाबिया साहब को बुला के दामन को पकड़कर आज मैं ये ऐलान इस गौसे आजम की महफिल से करना चाहता हूँ। अरे मेरे मुस्तफ़ा का वो इस्लाम जब मुस्तफ़ा दुनिया से चले गए, अरे कुरान का फरमान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। उसी कुरान के फरमान के मुताबिक मेरे मुस्तफ़ा को एक आन के लिए मौत आई है, लेकिन जब मुस्तफ़ा को एक आन के लिए मौत आई, आज तो जालिम जब मुस्तफ़ा के खिलाफ आवाजें उठाते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हम इस्लाम को हम यार मुस्तफ़ा तो मर के मिट्टी में मिल गए, मुस्तफ़ा तो कुछ नहीं देख रहे हैं। अरे समरस भी ऐसे नालायक बहनकार गद्दार बदकार मक्कार लोगों के गाल पे तमाचा रसीद करना चाहता है। ऐ लोगों तुम ये कहते हो कि मेरे मुस्तफ़ा मर के मिट्टी में मिल गए, अरे मेरे मुस्तफ़ा की शान तो बहुत बड़ी है, मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम जिंदा है, मेरे मुस्तफ़ा का दीन जिंदा है, मेरे मुस्तफ़ा का इस्लाम जिंदा है, मेरे मुस्तफ़ा का कुरान जिंदा है, और मेरे मुस्तफ़ा के मानने वाले बगदाद की सरजमीन पे हुजूर गौसे आज़म जिंदा है, राजस्थान की मुकद्दस जमीन पे हुजूर गरीब नवाज जिंदा है, आला हजरत की मुकद्दस जमीन पे सैयदी सरकार आला हजरत जिंदा है। और मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी के ताल्लुक से मैं तो आला हजरत के शेर से ये बाबा के दुहल दुनिया को पैगाम देता हूँ, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। नारे तकबीर लगाए, नारा लगाए, वाह वाह या रसूलुल्लाह, वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भैया। जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया से चले गए, बातिल ताकतें फिर सामने आ गई कि इस्लाम को मिटा देंगे, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया से गए थे तो इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैदान अमल में कोई और नहीं आता है, बल्कि वही शख्सियत आती है जिसको ज़माना हजरत यारे गार सिद्दीक़ अकबर के नाम से याद करता है। कौन है सिद्दीक़ अकबर? वही सिद्दीक़ अकबर जिनके कांधों पर सवार होकर गारे सौर की सवारी मेरे मुस्तफ़ा ने की थी, वही सिद्दीक़ अकबर जिनकी बेटी हजरत आयशा मेरे मुस्तफ़ा के निकाह में थी, जिनसे सबसे ज्यादा प्यार मेरे मुस्तफ़ा करते थे, उसी शख्सियत की बेटी हजरत आयशा थी। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा के बाद में हजरत सिद्दीक आए, वो भी दुनिया को छोड़ के चले गए। अब मेरे मुस्तफ़ा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई और शख्सियत नहीं आती है, वही शख्सियत आती है जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पे 22 लाख मुरब्बा मील पे जिसकी हुकूमत है, जिसको जमाना अदालत का शहसवार, जिसको जमाना अदालत का शहंशाह हजरत उमर फारूक आजम के नाम से याद करता है। हजरत उमर फारूक आजम मैदान में आ जाते हैं, उनके बाद में इस्लाम की तंदील को रोशन करने के लिए अगर कोई और आता है तो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। आज तो दुनिया के अंदर पैसे वाले बहुत हैं, आज तो दुनिया के अंदर रुपए वाले बहुत हैं, लेकिन इस्लामी हिस्ट्री के अंदर, इस्लाम के अंदर सिर्फ एक ही इकलौता सेठ है जिसको जमाना हजरत ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी के नाम से याद किया करता है। हजरत उस्मान गनी मैदान में आए थे, और जब हजरत उस्मान गनी मैदान में आ गए तो इस्लाम की तंदील रोशन होती रही, इस्लाम को फरोग मिलता रहा। लेकिन जब
नूरैन उस्मान गनी चले गए। उसके बाद में आखिर में हजरत मौलाए कायनात दामाद पैगंबर हसनैन के बाबा मैदान में आ जाते हैं। और सबसे आखिर में अगर इस्लाम की कश्ती को, इस्लाम के दरख्त को सींचने के लिए अगर खून की जरूरत पड़ी थी तो मुस्तफा के नवासों ने करबला के रेगिस्तान में इसी इस्लाम के दरख्त को सींचने के लिए कहीं पे 6 महीने के अली असगर की कुर्बानी को पेश किया था, कहीं पे अपने खानदान के 18 साल के अली अकबर को पेश किया था, कहीं पे अपने भाई हजरत अब्बास लंबरदार के बाजुओं को दिया था, कहीं पे 22 साल के कासिम की जवानी पे घोड़े को दौड़ता हुआ देखा था। सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब इस्लाम को, इस्लाम के पौधे को सींचने के लिए करबला के इमाम की खून की जरूरत पड़ी थी तो मेरे आका इमाम हुसैन ने भी आखिर में जामे शहादत को नोश कर लिया था, लेकिन इस्लाम के झंडे को जमीन पे गिरने नहीं दिया था। जब मेरे मुस्तफा के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी को करबला के तपते हुए रेगिस्तान में दे दिया तो यही हमारा इस्लाम बारगाह रब्बुल आला में रो रो के दुआ कर रहा था, मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। तूने मुझे बचाने के लिए अपने प्यारे महबूब को भेजा, उनके खुलफाए राशिदीन को भेजा और मुस्तफा के नवासे को भेजा। अब मुस्तफा का नवासा भी दुनिया से कूच कर गया है, रहलत कर गया है। ऐ मेरे मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और शख्सियत को भेज दे। जब चार जानिब से पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण से जब ये आवाजें उठ रही थी, इस्लाम के खिलाफ लोग पूरे प्लानिंग कर रहे थे, इस्लाम के खिलाफ पूरे पैगंबा बना रहे थे कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन आए थे, वो भी जा चुके हैं, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। इस्लाम का रखवाला दुनिया से चला गया है, इस्लाम का लीडर दुनिया से चला गया है, इस्लाम की देखभाल करने वाला दुनिया से चला गया है, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। जब परवरदिगार आलम की बारगाह में यही हमारा इस्लाम रो रो के दुआ कर रहा था, मौला मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। तो ऐसे आलम में परवरदिगार आलम ने इस इस्लाम के दरख्त को सींचने के लिए किसी और को नहीं बल्कि मुल्क ईरान के कस्बा जिलान के महिला न्यूज के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को भेजा था। जब मेरे आका गौसे आजम ने इस इस्लाम की कश्ती को कांधा दिया था, आज गौसे आजम की देन है पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा लहरता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो एक शायर कहता है, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम, बाखुदा इसी करामत तो देखी न सुनी, पैर उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसरके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे मुस्तफा की शान है वाह वाह वाह, और ये मुस्तफा के शहजादों की शान है। आपकी बात समझ में आ रही है? तबीयत लगती हो तो दिल लगा के कह दें या गौसे आजम, या और गौसे हाथों आज़म। को बुलंद करके कहें या गौसे आजम। गौस पाक कोई ऐसे ही नहीं बनते हैं, अगर बाप नेक होता है तब बच्चा अब्दुल कादिर बनता है। बाप अगर अपने वक्त का बहुत बड़ा बली हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त होता है तब बेटा अब्दुल कादिर बना करता है। अगर माँ अपने वक्त की बहुत बड़ी बलिया उम्मुल खैर फातिमा होती है तब कहीं जाके उसके आंगन में अगर कोई फूल खिलता है तो अब्दुल कादिर जैसा फूल खिलता है। अगर नाना जान अपने वक्त के बहुत बड़े बली हजरत अब्दुल्ला सौमई होते हैं तब कहीं नवासा जाके गौसे आजम बना करता है। फूफी जान हजरत आयशा होती है तब कहीं जाके भतीजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी बना करता है। ये मेरे गौस पाक की शान है। सुनते चले जाइएगा, ये 11वीं शरीफ का जो महीना चल रहा है, आज खिमपुरा के अंदर, आज आपकी बस्ती के अंदर मेरे गौस की महफिल नहीं सजाई जा रही है कि गौसे आजम की महफिल तो जहां जहां पूरी दुनिया के अंदर सुन्नी तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहनशाह तरन्नुम शारे अहले सुन्नत भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान का बहुत ही कीमती आवाज की दुनिया का अनमोल हीरा, शारे हिंदुस्तान बुलबुल बाग़े मदीना भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला की मिंबर रसूल पर आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह, देख रहे हैं आप अपनी माथे के निगाहों से
जो आज पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए जिसकी मखमली आवाज़ को सिमात किया जा रहा है, बद्दाह रसूल अनाम मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहिब क़िबला के पैकर में आप अपनी मातों की माथे के निगाहों से देख रहे हैं, आपकी निगाहों का मरकज़ बने हुए हैं। अभी इन्हीं की मखमली मोतबर आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन पहले जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ वो बात सुन लीजिएगा। ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में एक और अल्लाह के वली हैं जिनको ज़माना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से याद करता है। 2-4 दिन के बाद में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा उर्स होने जा रहा है। आपको नहीं पता है कि गौसे आज़म की शान कितनी बुलंद है। अरे गौसे आज़म तो जब तक के किसी वली की विलायत पे अगर मोहर नहीं लगाते हैं, उस वक्त तक परवरदिगार आलम किसी को वली नहीं बनाया करता है। ये मेरे गौसे आज़म की शान है। सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों। चलिए मैं आपको दिल्ली की ज़मीन पे ले चलता हूँ, उसके बाद में एक बात गौसे आज़म के ताल्लुक से करूँगा, अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा। दिल्ली के मुक़द्दस ज़मीन है, दिल्ली को हर इंसान जाता है, हर इंसान जानता है दिल्ली की सरजमीन कैसी है। हमारी राजधानी है जिसको ज़माना दिल्ली कहा करता है। उसी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आराम कर रहे हैं। कौन है निज़ामुद्दीन औलिया? ये वही निज़ामुद्दीन औलिया है जिनका चर्चा पूरी दुनिया के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। आज भी दिल्ली का पानी कड़वा है, खारा है। कल भी दिल्ली का पानी खराब था, कल भी दिल्ली का पानी कड़वा था। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, आज तो प्लम्बरी का दौर है, आज तो प्लम्बरी का दौर है, टूटी का दौर है, आज तो समरसेबिल का दौर है, आज तो नल का दौर है। लेकिन कल वो दौर जो था वो नल का नहीं था, वो टूटी और टंकी और प्लम्बरी का दौर नहीं था, वो सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया का दौर नहीं था। आज तो अगर कहीं पे कोई मामलात बनते हैं तो फोन के जरिए बता दिया जाता है। लेकिन कल की जो हुकूमत थी दिल्ली के अंदर, उनके जो वर्कर्स काम करने वाले थे, जो उनके कारकुनान काम करने वाले थे, उस वक्त का जो बादशाह था उसने अपने तमाम तर वर्कर्स को, अपने तमाम तर काम करने वाले कारकुनान को हुक्म दे दिया था कि दिल्ली की जो मेन जगहें हैं, दिल्ली की जो खास जगहें हैं, वहाँ पर बड़े बड़े बर्तनों में भर करके मीठा पानी रखा जाता था। हर इंसान जिसको पीने की हाजत होती थी, जिसको पानी पीने की तलब लगा करती थी, वो अपने बर्तन को लेकर के जाता था, मीठा पानी वहाँ से ले आता था। उन्हीं मेन जगहों में से, उन्हीं खास जगहों में से एक ऐसी जगह थी जिसको ज़माना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह के नाम से याद करता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह पर भी मीठे पानी का बड़ा बर्तन रखा जाता था। लोग खानकाह से पानी भरते थे और मीठे पानी को पिया करते थे। सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मस्जिद के अंदर से फजर की नमाज पढ़ के अपनी खानकाह से बस्ती की तरफ निकलते हैं। अचानक क्या देखते हैं? एक लड़की आ रही है। अचानक क्या देखते हैं? एक औरत आ रही है खानकाह के करीब। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की नज़र जब उस पर पड़ती है तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उस आने वाली बेटी से सिर्फ कुछ और नहीं बल्कि कहते हैं, बेटी बताओ यहाँ पर कैसे आई हो? हमने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा है, तुम रहती कहाँ पर हो? जब इतना कहा था निज़ामुद्दीन औलिया ने, बेटी बताओ तुम कहाँ रहती हो? अरे बेटी का लफ्ज ऐसा है, अगर कोई मर्द अगर किसी बच्ची से बेटी कह देता है और जिसके माँ बाप हयात नहीं हो तो उसके आंसू जमीन पर टप टप सावन बादों की तरह गिरने लगते हैं। बेटी तो बेटी होती है इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, बेटी अपनी हो या पराई हो लेकिन बेटी होती है। बेटी अपनी हो या पराई हो तो इज्जत हुआ होती है। जब निज़ामुद्दीन औलिया से उससे कहा था, उस बेटी से कहा था, बेटी बताओ कैसे आना हुआ है? हमने तुम्हें आज से पहले अपनी खानकाह के करीब कभी नहीं देखा, तुम रहती कहाँ पर हो? जब इतना कहा था निज़ामुद्दीन औलिया ने तो बेटी की आँख से आंसू टप टप जमीन पे गिरने लगे थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, बेटी मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कही है जो तुम रोने लगी। बताओ तो सही तुम्हारे रोने की वजह क्या है? बताओ तो सही तुम्हारे रोने का ज़ाब्ता क्या है? बताओ तो सही तुम्हारे रोने का उसूल क्या है? बताओ तो सही तुम्हारे रोने की गर्ज़ व गायत क्या है? जब इतना कहा था निज़ामुद्दीन औलिया ने बेटी से, तो बेटी ने बरजस्ता अर्ज किया था, बाबा अरे मैं तुम्हारी खानकाह से 10 घर के बाद में 10 घर के बाद में मेरा घर है, मैं आपकी खानकाह से करीब रहती हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से जब बेटी ने इतना कहा तो निज़ाम कहते हैं, ऐ बेटी मैंने तुझे कभी नहीं देखा, तू पानी भरने के लिए क्यों नहीं आती है? तो बेटी ने कहा था, मैं मीठा पानी नहीं बल्कि कड़वा पानी पीती हूँ, मैं मीठा पानी नहीं खारा पानी पीती हूँ। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, बेटी बताओ तुम कड़वा पानी क्यों पीती हो? तो वो कहती है, मेरा एक शौहर है, मेरा एक शौहर है जिसको फालिज का असर हो गया है, जिसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया है, जिस
जिसकी जुबान ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके कानों ने काम करना बंद कर दिया है। ऐ बाबा जान, मैं कड़वा पानी पी करके अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रही हूँ, लेकिन मैं मीठा पानी इसलिए लेने के लिए आपकी खानकाह पे नहीं आती हूँ। अगर मैं आपकी खानकाह पे मीठा पानी लेने के लिए आ गई और अगर मेरे शौहर को किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो मेरा शौहर मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं तमाम तर परेशानियों को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने शौहर की नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैसी वो बेटी थी जिसने ये बात बाबा हजरत निजामुद्दीन औलिया से कही थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जब ये सुना और ये बात को सुन के हजरत निजामुद्दीन अपनी खानकाह के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। रात के सन्नाटे में पूरे दिल्ली के लोग सो रहे हैं, दिल्ली के अंदर तमाम लोग आराम कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर तमाम लोग आराम की नींद ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह वाला कोई ऐसे ही अल्लाह वाला नहीं बनता है। जब पूरी दुनिया सोती होती है तो वो अल्लाह के हुजूर अपने जबीन अकीदत को खम करके अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करता है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अज़कार किया करता है। अरे वो निजामुद्दीन औलिया जब अपने सर को सजदे में रख के अल्लाह के हुजूर झुके हुए थे, अचानक दिल में बात पैदा होती है, निजामुद्दीन तुम्हारी खानकाह के करीब एक बेटी रहती है और वो कड़वा पानी पीती है, मीठा पानी नहीं पीती है। अगर तुमसे मैदान महशर में परवरदिगार आलम ने सवाल कर दिया, निजामुद्दीन अरे तेरी खानकाह के करीब में, तेरी खानकाह से 10 घर के बाद में एक बेटी कड़वा पानी खारा पानी पीती रही और तुझे उसकी कैफियत के बारे में पता नहीं चला। ऐ निजामुद्दीन, मैंने तेरी विलायत के किस्से दिल्ली के लोगों के दिलों तक पहुंचा दिए हैं, मैंने तेरी मोहब्बत के किस्से दिल्ली के लोगों के अंदर आम कर दिए हैं। ऐ निजामुद्दीन, मैंने तुझे विलायत का शहंशाह बना दिया है, मैंने तुझे ममलुकत चिश्त का ताजदार बना दिया है। अरे तेरा दिल उस मेरी बेटी से, उस मेरी बंदी से बेखबर कैसे रह गया? जब निजामुद्दीन के तकवे ने झंझोड़ के उनसे कहा था, निजामुद्दीन अगर मैदान महशर में परवरदिगार आलम ने तुझसे सवाल कर लिया तो तू क्या जवाब देगा? ये बात जब अचानक दिल में पैदा होती है, निजामुद्दीन औलिया रात के सन्नाटे में अपनी खानकाह से निकलते गए। ऐसे आलम में जब रात की हुकूमत थी, जब कुत्तों ने तमाम गलियों में अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया था, निजामुद्दीन औलिया ने अपने पैरों से चप्पल निकाल दी और चप्पलों को निकाल के 2 घड़ा पानी लेते हैं। एक घड़े को सीधे कांधे पे रखते हैं, दूसरे घड़े को बाएं कांधे पे रखते हैं और दोनों घड़े ले जाकर के उसी परवरदिगार आलम की बंदी के दरवाजे पे जाकर दोनों घड़े पानी रख करके रात के सन्नाटे में आ जाते हैं। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, चिड़ियां अपने घोंसले में चहचहाती हैं, तो बेटी निकलती है दरवाजे से, दरवाजा खोलती है, क्या देखती है? 2 घड़े पानी रखा हुआ है। अब दोनों घड़े पानी के ढक्कन को खोलती है और 2-3 बूंदे पानी की हथेली पर रख कर जुबान के करीब करती है, तो पता चल जाता है पानी कड़वा नहीं बल्कि मीठा पानी है। और इतना मीठा पानी है कि उसने इतना मीठा पानी कभी पिया ही नहीं है। जब उसने उस पानी को देखा तो दोनों घड़े पानी अपने घर के अंदर ले गई, खुद भी पिया, अपने शौहर को पिलाती रही, लेकिन दिल में एक बात अंगड़ाई के ले रही थी, दिल में एक बात गर्दिश कर रही थी, ज़हन में एक बात गर्दिश कर रही थी। अरे दिल्ली के अंदर इतना सखी कौन है? दिल्ली के अंदर ऐसा दिल परवरदिगार आलम ने किसके अंदर रखा है जो मुझ गरीब के लिए पानी भर करके रख गया रात के सन्नाटे में? 1 दिन हो गया निजामुद्दीन को पानी रखते हुए, 2 दिन हो गए निजामुद्दीन को पानी रखते हुए, 3 दिन हो गए निजामुद्दीन को पानी रखते हुए। अब जैसे ही चौथी रात आती है, बेटी के दिल में वही ख्याल पैदा होता है, मैं देखूंगी जरूर कौन है जो पानी रख करके जाता है। जब उसने ये बात अपने दिल के अंदर ये इरादा पैदा कर लिया, तो अब जैसे ही चौथी रात आती है वो बेटी सोती नहीं है, बल्कि दरवाजे के करीब टेक लगा के बैठ जाती है कि देखूंगी पानी रखने के लिए कौन आता है। तो पानी रखने के लिए कोई और नहीं बल्कि निजामुद्दीन औलिया आया करते थे। पैरों में चप्पलें जूती पहन के नहीं, नंगे पैर आया करते थे, इसलिए कि मेरी चप्पलों की, मेरी जूतियों की आवाज से दिल्ली के लोगों को पता न लग जाए कि मैं ये काम किया करता हूँ। जैसे कि निजामुद्दीन औलिया उस औरत के, उस बेटी के दरवाजे पे पहुंचे गए तो बेटी ने तुरंत दरवाजा खोल के कहा था, बाबा तुम आते हो पानी रखने के लिए? जोर से जैसे कि इतना कहा था, बाबा तुम पानी रखने के लिए आते हो? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, बेटी रात का सन्नाटा है, आहिस्ता बोलो, मैं जोर से बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो बेटी कहती है, बाबा
अब मैं हल्के नहीं बल्कि तेज आवाज में बोलूंगी ताकि दिल्ली के लोगों को पता चल जाए पानी रखने के लिए कोई और नहीं निजामुद्दीन औलिया आता है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, बेटी मेरी जिंदगी में मैंने जितनी नेकी की है वो तमाम तर नेकियों को मैं भी जानता हूँ, मेरे मुरीदीन जानते हैं। एक ऐसी नेकी मैं करना चाहता था कि सिर्फ मैं जानूं और मेरा परवरदिगार आलम जाने। अरे मैं कहाँ है वो मुल्क के लीडर, कहाँ है वो मुल्क के अपने आप को जो कहते हैं हम मुल्क के ठेकेदार हैं, कहाँ है वो लोग जो ये कहते हैं हम मुल्क के आलमबरदार हैं, कहाँ है वो लोग जो ये कहते हैं हम मुल्क के ठेकेदार हैं, जो लोग अपने आप को मुल्क का लीडर बताते हैं, जो लोग अपने आप को मुल्क का रखवाला बताते हैं, जो अपने आप को मुल्क का ठेकेदार बताते हैं। अरे मुझे मालूम है तुम्हारी ठेकेदारी की रसाई कहाँ तक है। अगर तुम किसी गरीब को खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा देते हो तो कैमरों के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए इतनी सेल्फी लेते हो और उसको सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए, सैटेलाइट के जरिए दुनिया के अंदर इतना फैला देते हो, इतना आम कर देते हो कि उस गरीब को तुम्हारा एक निवाला लेने के बाद में समाज के अंदर अपनी नजरें उठाते हुए शर्म महसूस होती है। लेकिन बागर निजामुद्दीन तेरी अजमतों को सलाम, बागर निजामुद्दीन तेरी बुलंदी को सलाम, बागर निजामुद्दीन तेरे ज़ुहद व तक़वा को सलाम, बागर निजामुद्दीन तेरी रिफ़ात को सलाम। तो निजाम जिसको दिल्ली का निजामुद्दीन औलिया मेरे परवरदिगार आलम ने बना दिया है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, बेटी आहिस्ता बोलो, एक जिंदगी में ऐसी नेकी करना चाहता था कि उस नेकी को सिर्फ निजामुद्दीन जाने और उसका परवरदिगार जाने। तो बेटी ने कहा था, बाबा मैं दिल्ली के तमाम लोगों को जगा के बता दूंगी पानी देने के लिए कोई और नहीं निजामुद्दीन औलिया आता है। हजरत निजामुद्दीन ने उसको वहीं पे खामोश कर दिया और खामोश करने के बाद में कहा, बेटी जाओ तुम घर के अंदर चली जाओ, अगर लोग जाग जाएंगे तो फिर मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी, लोग जाग जाएंगे तो मुझे नदामत उठाना पड़ेगी। बेटी तुम अपने घर के अंदर चली जाओ। बेटी अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन वो तमाम बातें जो निजामुद्दीन औलिया से उस बेटी ने की थी, उसका शौहर अपने कमरे के अंदर तख्त पे लेटा हुआ था, जो उठ नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था। लेटे लेटे अपनी बीबी की और एक गैर मर्द की आवाज को सुन रहा था। निजामुद्दीन अपनी खानका के करीब गए, बेटी अपने घर के करीब अपने शौहर के करीब गई तो शौहर ने कहा था, ऐ मेरी बेटी तू फाहिशा हो गई है, तू बदचलन हो गई है, तूने मेरी इज्जत को पामाल कर दिया है, तूने मेरे इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। रात के सन्नाटे में तू कौन से गैर मर्द से बात कर रही थी, कौन था जिससे तू बात कर रही थी? अब मैं तुझे घर में रखना नहीं चाहता हूँ। कौन था इतना बेकार दिल्ली का इंसान जो तुझसे रात के सन्नाटे में बात कर रहा था? तो उस बेटी ने कहा था, मेरे सर के ताज, अगर तुम मुझे बुरा भला कहोगे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, अगर तुम मुझे गालियां बकोगे तुम बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम उसको गाली मत बको जो मेरे साथ में बात कर रहा था। वो तो उस शौहर ने कहा था, वो कौन था तेरा? तो उसने कहा था, वो मेरी मोहब्बतों की दुनिया का झूमर था, वो मेरा गुरूर था, मेरा तकब्बुर था, मेरा घमंड था। तो शौहर ने कहा था, ला बुला कर के ला, कौन है तेरा गुरूर, तेरा तकब्बुर, तेरा घमंड? तो कहती है, मैं अभी जाती हूँ। चली गई रात के सन्नाटे में, चली गई निजामुद्दीन औलिया की खानका के करीब। निजामुद्दीन ने बेटी को देखा तो तेज कदमों से बेटी की तरफ गए, कहा, बेटी बताओ कैसे आना हुआ? अरे तुम तो पानी लेने भी नहीं आती थी, लेकिन आज कैसे आ गई हो? तो कहा, बाबा बात बहुत आगे पहुंच गई है, मेरे शौहर को मेरे ऊपर शक हो गया है, मेरे शौहर ने मेरे ऊपर शक कर लिया है, वो मुझे बदचलन बता रहा है, वो मुझे फाहिशा बता रहा है, वो मुझे ये कह रहा है कि तूने मेरी इज्जत को पामाल कर दिया, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। ऐ बाबा जान, तुम तो बड़े दयालु हो, कुछ दया कीजिए। ऐ महाराज, थोड़ी सी कृपा कीजिए, आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, मेरी लाज को बचा लीजिए। निजामुद्दीन ने कहा था, बेटी तेरी लाज अगर मेरे हाथ है तो तेरी इज्जत को पामाल होने नहीं दूंगा। जैसे कि निजामुद्दीन औलिया दूसरी मर्तबे उसके घर पे पहुंचे, बेटी ने अपने शौहर से कहा था, देख
ले मेरे सर के ताज मेरा गुरूर आ गया है, देख ले मेरे सर के ताज मेरी जबीन अकीदत का झूमर आ गया है। जिससे मैं रात के सन्नाटे में बात कर रही थी वो कोई और नहीं, निजामुद्दीन औलिया है। जब इतना कहा था तो वो शौहर जो उठ करके खड़ा नहीं हो सकता था, जो अभी तक तख्त पे पड़ा था, अब निजामुद्दीन के ऊपर चेहरे पर नजर पड़ती है तो अभी तक पड़ा था, एकदम उठ के खड़ा था। और उठ के खड़े होके परवरदिगार आलम ने उसकी जुबान के अंदर वो ताकत पैदा कर दी, जो बोल नहीं सकता था बोलने लगा। कहने लगा है मेरी बीबी, जो ख्वाब में कोई, जो मेरे 3 दिन से ख्वाब में आ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही दिल्ली का निजाम था। ये मुझे पानी भी पिलाता था और मेरे बदन पे अपने हाथ को लगाता था, मुझे शिफा मिलती चली जा रही थी। कदमों में गिर जाता कि निजामुद्दीन औलिया के, कहता कि निजामुद्दीन अब मुझे कलमा पढ़ा लीजिए और दाखिले इस्लाम कर लीजिए। आए दिल्ली की ये निजामुद्दीन के दिल्ली की शान है। तभी तो किसी शायर ने कहा था, ऐसी बुलंद हुए कि मीनारों पे जाइए, ऐसी बुलंद हुए कि मीनारों पे जाइए, उठकर ज़मीन से चांद सितारों पे जाइए। कामयाबी जो चाहते हो तो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से वजीरी, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह। ये बात मैंने इसलिए कही है कि आपके नजदीक एक अल्लाह का बहुत बड़ा बुजुर्ग आराम कर रहा है, जिसकी नशिस्त के, जिसकी आल में पैदा होने वाली जात आपकी निगाहों के सामने है। हुजूर शाह सैयदी सरकार सैयद वजीर मियां अलैहि रहमा, जिनकी तुरबत शरीफ, जिनकी मज़ार शरीफ ढकनी के अंदर मौजूद है। आप बहुत बड़े किस्मत वाले, वो सैयद का माना ही सरदार का आता है। हमारा दुनिया के अंदर कोई भी लीडर हो, कायद हो, रहनुमा हो, रखवाला हो, कोई भी हो, लेकिन सही बात तो यह है, सच्चाई और हकीकत पे मबनी बात यही है कि अगर हमारा कोई कायद है, अगर हमारा कोई सरदार है, अगर हमारा कोई लीडर है तो वो कोई और नहीं बल्कि सरकार की औलाद है, जिसकी रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून रवा दवा है। बस वही हमारे अमामों की जीनत है। वही गौस पाक की औलाद आपकी बस्ती के करीब आराम फरमा है और उसी का सदका आप लोग खा रहे हैं। अल्लाह तबारक बताला तमाम लोगों को फैजाने वजीरी से माला माल फरमाए। आखिरी बात कहता हूँ, उसके बाद अपनी औकात के मुताबिक अपनी बात को खत्म करता हूँ। इसलिए मुझे अपनी औकात पता है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है, वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। गौस पाक की महफिल में बैठे हुए हो, आज गौसे आजम यहाँ मौजूद हैं, आपको देख रहे हैं। और गौसे आजम तो पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे कोई राई के दाने को अपनी हथेली पे देखा करता है। आज हमने अपनी बस्ती के अंदर हजरत मौलाना शराफत साहब किबला के शाने से शाना मिलाकर, हजरत सैयदी सरकार शबाब मियां साहब किबला के कांधे से कांधा मिलाकर, आज जो परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब के प्यारे बेटे, लाडले बेटे गौसे आजम के जिक्र को अपनी बस्ती में सजाया है, तो मेरे गौसे आजम ने देख लिया है कि आप किस किस तरीके ने, किस किस तरीके से, किस किस इंसान ने मेरी महफिल में हिस्सा लिया है। सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अगर खिमपुरा के अंदर मेरे गौस की महफिल सजी है तो कोई कमाल की बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर गौसे आजम की महफिल सजा करती है। एक आप जानते हैं जहां मेरे गौस पाक का मज़ार है, उस सरजमीन को कोई और नहीं बगदाद मुअल्ला के नाम से याद किया जाता है। बगदाद की मुकद्दस जमीन है और बगदाद का एक बहुत बड़ा बादशाह है, उसका एक वजीर है। उस वजीर के दिल में ख्याल पैदा होता है कि मैं अपने महल के अंदर गौस पाक की महफिल को सजाऊं, अपने महल के अंदर गौसे आजम के मीलाद को सजाऊं। जब उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, वजीर ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूँ, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, बताओ वजीर क्या कहना चाहते हो। तो वजीर ने कहा था, बादशाह पूरी दुनिया के अंदर गौस पाक का जिक्र होता है, मैं भी अपने महल के अंदर गौसे आजम का जिक्र करना चाहता हूँ। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, अगर तुम गौस पाक का जिक्र अपने महल के अंदर करना चाहते हो तो एक डेट का इंतखाब कर लो, एक तारीख का इंतखाब कर लो, एक दिन मुतय्यन कर लो, एक डेट फिक्स कर लो। जब डेट फिक्स कर दी गई, दिन मुतय्यन कर दिया गया, वजीर से बादशाह ने कहा, एक कार्ड छपवा दो, दावतनामे छपवा दो और दावतनामे छपवा करके बगदाद के लोगों के अंदर तकसीम करा दो। वही हमारे महल के अंदर एंट्री करेगा, जिसके पास में दावतनामा होगा, सर्टिफिकेट होगा, कार्ड होगा। जिसके पास में कार्ड नहीं होगा उसको महल के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। वजीर ने डेट का इंतखाब कर दिया, दिन मुतय्यन कर दिया, कार्ड छपवा दिए गए, दावतनामे छपवा करके बगदाद
बगदाद के तमाम लोगों में तकसीम करवा दिए गए। आज भी हमारे दौर का हाल है, अगर अमीर के घर कोई फंक्शन होता है तो अमीर को दावत दी जाती है, गरीब को कोई नहीं पूछता है। गरीब ने अगर सुबह को खाना खाया है, शाम को खाया है नहीं खाया है, कोई नहीं पूछता है, गरीब से कोई नहीं पूछता है। हालांकि दीवार के बराबर में अगर कोई गरीब रहता हो, ये 3 दिन से अपने घर में लंगर चलाता हो, बराबर में जो दीवार के करीब पड़ोस में शख्स रह रहा है गरीब, उससे नहीं पूछता है तूने खाना खाया है नहीं खाया है, इसलिए कि अपने मद्दे मकाबिल लोगों को देखता है, अपने स्टेटस के लोगों को देखता है, अपनी बराबरी के लोगों की दावत करता है। गरीब से कोई नहीं पूछता है तुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बादशाह के वजीर ने तमाम तर बगदाद के लोगों में कार्ड तकसीम करा दिए, बगदाद के लोगों में दावतनामे तकसीम करा दिए गए। अब वो दिन आ जाता है, वो डेट आ जाती है जिस डेट के अंदर गौस पाक की महफिल बादशाह के महल में सजी हुई थी। तमाम तर बगदाद के लोग आते हैं, तमाम तर बगदाद के लोग आ रहे हैं जिक्र गौसे आजम सुनने के लिए, बादशाह के महल के अंदर जा रहे हैं। लेकिन वजीर ने अपने गेट कीपर से, अपने वॉचमैन से, अपने दरबान से, अपने चौकीदार से ये कह दिया था, ऐ मेरे चौकीदार सुन ले, अंदर जाने की इजाजत उसी को देना जिसके पास में दावतनामा हो, कार्ड हो, जिसके पास में सर्टिफिकेट हो। अगर दावतनामा ना हो तो अंदर जाने मत देना। चौकीदार ने कहा ठीक है, ऐसा ही किया जाएगा। ऐसा ही होता रहा। लोग आते थे मेन दरवाजे के अंदर, जैसे कि एंट्री करते थे तो उनका कार्ड देखा जाता था, जिसके पास में कार्ड होता था अंदर जाने दिया जाता था, जिसके पास में कार्ड नहीं होता था उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता था। इसी तरीके से लोग आ रहे थे, महल के अंदर जा रहे थे। बगदाद के अंदर एक बहुत गरीब औरत रहा करती थी, एक यतीम बच्ची रहा करती थी, बेवा औरत रहा करती थी, जिसके बदन पे फटा हुआ लिबास रहता था, जिसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें रहा करती थी। वो गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत किया करती थी। अरे अमीरों की मोहब्बत में लालच शामिल हो सकता है, अमीरों की मोहब्बत में कहीं ना कहीं मकर और फरेब शामिल हो सकता है, लेकिन गरीब की मोहब्बत खाली सच्ची मोहब्बत हुआ करती है। एक गरीब औरत थी जो अब्दुल कादिर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत किया करती थी। उसको पता चला कि गौसे आजम की महफिल बादशाह के महल के अंदर सजी हुई है, तो अपनी नन्ही सी बच्ची का हाथ पकड़ के डंडे का सहारा लेके बादशाह के महल के करीब जाती है और गेट के करीब में जाकर अंदर जाने की इजाजत मांगती है। लेकिन गेट कीपर उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं देता है, वॉचमैन उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं देता है, वॉचमैन उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं देता है। गरीब औरत जिसके बदन पे फटा हुआ लिबास था, चेहरा गर्द आलूदा था, बाल बिखरे हुए थे, पैरों में टूटी हुई चप्पलें थी, उस गरीब औरत ने बरजस्ता रो करके कहा था, वजीर के दरबान सुन ले, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा हो। अरे जितना प्यार गौसे आजम अमीरों से किया करते हैं उतना गरीबों से भी तो किया करते हैं, जितना बगदाद के दूल्हा अमीरों के हैं उतना गरीबों के भी तो हैं, तो मुझे अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहा है। तो वजीर के दरबान ने कहा था, गरीब औरत सुन ले, तेरे बदन से गुर्बत की बू आ रही है, तेरे बदन पे फटा हुआ लिबास है, टूटी हुई चप्पलें तेरे पैरों में है। अगर तेरे पास कार्ड होता तो अंदर जाने देता, तो तेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अंदर जाने नहीं दूंगा। इसलिए कि अगर मेरे वजीर की नजर तेरे फटे हुए लिबास पे पड़ गई, बादशाह के महल के अंदर तो अलीशान कारपेट बिछा हुआ है, अलीशान फर्श बिछा हुआ है, तू अपने गंदे कपड़े लेकर, तू अपनी टूटी हुई चप्पलें लेकर अंदर जाएगी तो बादशाह को लोगों के सामने शर्मिंदगी नदामत उठानी पड़ेगी। और यह भी हो सकता है कि मुझे वो अपने इस महल के अंदर से नौकरी से निकाल दे। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, तुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो गरीब औरत ने रो कर के कहा था, दरबान सुन लो, गौसे आजम का जिक्र सुनने के लिए कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत है, गौसे आजम का जिक्र सुनने के लिए कौन से दावतनामे की जरूरत है। जब इतना गरीब औरत ने कहा था तो उसकी आवाज उसकी जुबान से निकली थी और बगदाद के गुंबदे गौसे आजम से टकरा गई थी। नन्ही सी बच्ची ये तमाम तर बातों को अपनी माँ की देख रही थी। दरबान ने धक्के दे करके बाहर निकाल दिया था, जमीन पे घसीट के उसको दरवाजे के दूर चौकीदार ने कर दिया था। बच्ची अपनी माँ की ये बातों को, ये तमाम तर माजरे को, मंजर को मुलाहिजा कर रही थी। बच्ची ने अपनी माँ के हाथ की
कलाई को पकड़ के कहा था, मेरी माँ जब गौसे आजम इस अमीर के महल के अंदर जा सकते गए, तो अगर हमारा इश्क सच्चा होगा तो मेरे गौसे आजम हमारी टूटी हुई कुटिया में, टूटी हुई झोपड़ी में भी आ सकते गए। ऐ मेरी माँ जब अब्दुल कादिर अपने 70 मुरीदों के यहाँ इफ्तार करने के लिए जा सकते गए, तो इस बादशाह के महल में और मुझ गरीब की टूटी हुई झोपड़ी में भी आ सकते गए। ऐ मेरी माँ चलो हम टूटी हुई झोपड़ी के अंदर अपने गौस का जिक्र करेंगे। मैं गौसे आजम की शान बयान करूंगी, तुम सुनना और सुनकर के सुभान अल्लाह की ज़रब लगाना। जब गौसे आजम इसके महल में आएंगे तो मेरी टूटी हुई झोपड़ी के अंदर भी आएंगे। बच्चे की बात को सुन के माँ अपनी टूटी हुई कुटिया में, टूटी हुई झोपड़ी के अंदर चली जाती है। अपने फटे हुए दुपट्टे को एक जगह साफ करके अपनी कुटिया के अंदर बिछा देती है, और बिछाने के बाद में बेटी को खड़ा कर देती है। बेटी गौसे आजम की मनकबतें पढ़ती जा रही है, गौसे आजम के फजाइल बयान करती जा रही है, गौसे आजम की शान बयान करती जा रही है। और ये गरीब औरत गौसे आजम की शान सुन के सुभान अल्लाह की ज़रबे लगाती जा रही है। अचानक इस औरत की नजर अपनी टूटी हुई झोपड़ी के मेन दरवाजे, सदर दरवाजे की दहलीज पे पड़ती है, तो क्या देखती है? दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि बगदाद का दूल्हा विलायत का शहंशाह इसके दरवाजे की दहलीज को चूम रहा है। जब इतना देखा था औरत ने तो कहा था, अब्दुल कादिर गौसे आजम तुम मुझ गरीब की दहलीज को क्यों चूम रहे हो? तो गौसे आजम ने कहा था, इस्लाम की शहजादी सुन लो, मैं इसलिए तेरे दरवाजे की दहलीज को नहीं चूम रहा हूँ कि तू मेरी फजाइल बयान कर रही है, बल्कि तू मेरे नाना जान की जो नाते पढ़ रही है, तो नाना का नवासा गौसे आजम ही नहीं बल्कि मेरे नाना जान मुस्तफा जाने रहमत भी आए हुए हैं, शमे बस में हिदायत भी आए हुए हैं, नौशगे बस में जन्नत भी आए हुए हैं, काबे के बद्र तुजा भी आए हुए हैं, तैयबा के शम्सुद दुहा भी आए हुए हैं। और मुस्तफा के आने पे जब पाकिस्तान के पीर नसीरुद्दीन नसीर की नजर पड़ती है तो पाकिस्तान की मुकद्दस जमीन से पुकारते हैं, शाहाने जगह किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैयबा के कदा आए हुए हैं, जन्नत की फिजाएं उसे बहला नहीं सकती जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए हैं। बन जाएगी महशर में नसीर तेरी बिगड़ी, सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। बन जाएगी महशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी, सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। मेरी मुतालियात गर्दन में अबेजा है, वक्त की तंग दामादी के पेश नज़र मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अजीज़ मन